नमस्कार दोस्तों। जीएसटी का एक हमने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कैंसलेशन का प्रोसेस और उसके रेमेडीज़ वगैरह देखी थी। ओके, वो वीडियो बनाने का रीज़न भी ये वाला वीडियो है जिसमें हम जीएसटी के एमनेस्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जस्ट फिलहाल 31 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम लाई है। देर आर मेनी एमनेस्टी स्कीम्स बट दिस इज़ रिलेटेड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने के बाद जो ऑप्शंस है, ओके, सेक्शन 30 में आपको विद इन 30 डेज एप्लीकेशन करना पड़ता है, ओके, फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसमें प्लस 30 है। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका वो रह गया है, उन्होंने किया नहीं और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया, कैंसिल हो चुका है, अभी वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ओके, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं और उसके वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो जाता है। ओके, तो टू वे पर्पज़ है कि भाई बिजनेस भी करने दो और रेवेन्यूज भी चला रहेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम लाई है। ये एमनेस्टी स्कीम यानी कि एक राहत रहती है। ये एमनेस्टी स्कीम 30 जून तक ही है, यानी कि इसमें जो आपको स्पेशल प्रोसीजर यहाँ पे बनाया दिया गया है विच वी विल डिस्कस, ये 30 जून तक आपको करना है। ओके, सो और एक चीज़ जो लास्ट वीडियो में मैंने 2-3 बार बताई थी कि ये एमनेस्टी, ओके, उसी लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लॉज बी या क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 29(2) का था। ओके, एक बार जस्ट मैं आपको ग्लिम्स करवाता हूँ वो क्या थे क्लॉज, कि क्लॉज बी था जिसमें कंपोजिशन डीलर के लिए अगर उसको जो रिटर्न फाइल करना रहता है आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 3 मंथ में उनको फाइल करना पड़ता है, वो अगर उसने नहीं किया तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफिसर कैंसिल किएगा, या फिर जिनका कैंसिल किया हुआ है। और अदर डीलर्स के लिए कुछ एक कंटिन्यूस टैक्स पीरियड है जिसके बियॉन्ड अगर वो फाइल नहीं करते तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है ऑफिसर। तो ये एमनेस्टी उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये बी या सी क्लॉज के अंडर कैंसिल हुआ है। ओके, एंड फर्दर मोर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन अभी ये एमनेस्टी आई है 31 मार्च 2023 को, बट ये एमनेस्टी उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था 31 दिसंबर 2022 या फिर उसके पहले। ओके, उसके बाद अगर रहेगा तो आपको ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन में फिल आउट कर आप फॉल करते हो और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डीएक्टिवेट हो चुका है, ओके, तो आपको ये नीचे दिया हुआ स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आप नाउ यू कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अप टू 30 जून 2023। ओके, 30 जून 2023 तक आप कर सकते हो, बट बिफोर दैट आपको बाकी आपने जो रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे, क्योंकि आपका रीज़न क्या था आपका कैंसिलेशन का कि आपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। ओके, तो आपको वो रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे अलॉन्ग विथ आपका जो पेमेंट आता है टैक्स का, अगर कुछ पेमेंट आता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, जो भी भरना रहेगा आपको एप्लीकेबल है वो आपको पे करना पड़ेगा। और आपको एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अप टू 30 जून 2023 करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। ओके, ये जो रिटर्न्स जो मैं बात कर रहा हूँ, ये रिटर्न्स कौन से रहते हैं, जनरली जो फाइल किए जाते हैं नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए GSTR 1 3B, ओके, कंपोजिशन के लिए अलग वाला रिटर्न है। ये जो नॉर्मल रिटर्न्स फाइल करने रहते हैं वो आपने फाइल नहीं किया तो ओके। आगे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो एमनेस्टी है वो और किसके लिए एप्लीकेबल है। शायद आपने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट अपील में गए रहेंगे, ओके, या फिर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का आपका जो आपने अप्लाई किया था वो भी टैक्स ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी उसने रिजेक्ट किया। दो चीज़ें रिजेक्ट कर सकता है, एक तो कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील किया वो भी उन्होंने रिजेक्ट किया, या फिर आपने एप्लीकेशन किया था रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें आपने कुछ आपके जो प्रॉब्लम्स थे वो बताए रहेंगे, पर फिर भी उन्होंने एग्री नहीं किया और वो भी रिजेक्ट कर दिया। वो दोनों केस में आप टाइम लिमिट के वजह से फाइल नहीं कर पा रहे थे, तो आपको भी ये एमनेस्टी एप्लीकेबल है। ओके, सो द लेट अस गो टू दी एक्चुअल डॉक्यूमेंट। एमनेस्टी का डॉक्यूमेंट ये है। ओके, देखो ये पब्लिश हुआ था 31 मार्च 2023 को। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था अंडर क्लॉज बी और सी, ओके, एंड दैट टू ऑन और बिफोर 31 डे ऑफ December 22, आपके लिए ये स्पेशल प्रोसीजर है। ये जो मैंने तीनों पॉइंट बोले कि आपको एप्लीकेशन करना है बिफोर 30 जून 2023, ओके, द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन शुड बी फाइल्ड ओनली आफ्टर
ओनली आफ्टर, ये एप्लीकेशन जो आप करोगे ना वो आपको पहले रिटर्न्स फाइल करने हैं, उसके साथ साथ आपको पेमेंट करना है, जो भी टैक्स रहेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, ये सब आप पे करने के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, और नो फर्दर टाइम पीरियड विल बी अलाउड। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन द पर्सन हु हैज़ फेल्ड टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30। सेक्शन 30 में आपको बोला था कि विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द जो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर है वो सर्विस हो जाने के बाद विद इन 30 डेज आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है, या फिर प्लस 30 डेज प्लस 30 डेज था। ओके, अगर उस टाइम पीरियड में आप नहीं करते हो, ओके, सो दैट पर्सन इंक्लूड्स अ पर्सन हुज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified under subsection 1 of section 30। ओके, तो उन्होंने अगर आपका अपील रिजेक्ट कर दिया है और उसके बाद आपको कुछ भी बचा नहीं है, कोई भी रेमेडी बची नहीं है, तो ये विंडो आपको फिर से खुला हुआ है। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू चेक इफ देयर इज एनीवन जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। ओके, उन्होंने सेक्शन 30 के जो टाइम पीरियड्स दिए हैं 30 डेज, उसमें उन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया, उसके बाद उन्होंने कुछ अपील नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने जो रिवोकेशन के लिए या फिर वो एप्लीकेशन टाइम पे नहीं किया था, इसके लिए उनका अपील भी नहीं हुआ था। तो दोज ऑल पर्सन्स कैन यूज दिस एमनेस्टी, गेट देयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिस्टोर्ड एंड स्टार्ट लीगली complying with the GST laws and be consistent. Okay, that's it for this video. Thanks a lot.